अस्सलाम वालेकुम। आज फंक्शन तो हमने लास्ट जो हमारा लेक्चर था उसके अंदर हमने फंक्शन को डिस्कस किया, फिर डोमेन रेंज के हवाले से डिस्कस किया, फिर कुछ क्वेश्चंस वगैरह हमने किए। आज जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो कुछ फंक्शंस के मुख्तलिफ टाइप्स हैं, उसको डिस्कस करने जा रहे हैं। इसमें सबसे पहले हम देखेंगे कि जैसे आप लोग पढ़ चुके होंगे वन वन फंक्शन क्या होता है, ऑन टू फंक्शन क्या होता है, उसमें डिटेल में जाने की हमें ज़रूरत नहीं है, उसको आप देख लीजिएगा एक दफ़ा। फिर हम आज देखेंगे कंपोजिट फंक्शन क्या होता है। कंपोजिट फंक्शन अच्छा, कंपोजिट फंक्शन को डिस्कस करने से पहले ज़रा इवन और ऑड फंक्शन को हम देख लेते हैं। इससे पहले हम इवन फंक्शन क्या होता है और फंक्शन उसकी डेफिनेशन देखें। एफ ऑफ एक्स इज सेड टू बी इवन फंक्शन if we replace x by minus x in the function, then the function remains unchanged. इवन फंक्शन हम किसको कहते हैं? वैसे तो लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था, जब हम डोमेन निकालने जा रहे थे तो कोई ऐसी वैल्यू जिसमें अंडर रूट के अंदर आए तो हम उसमें देखते थे अगर इवन उसकी वैल्यू इवन में है तो फिर ये कि उसी हिसाब से हम डोमेन को लिखते थे। तो इसमें भी यही होगा कि फंक्शन के अंदर अगर एफ ऑफ एक्स है, हम एक्स को रिप्लेस करेंगे माइनस एक्स से, तो फंक्शन के ऊपर कोई इफ़ेक्ट ना पड़े, अनचेंज रहे, तो उसको हम इवन फंक्शन कहेंगे। एग्जाम्पल के तौर पर हम देखते हैं एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर है, ठीक है। अब इसको अगर हम रिप्लेस कर दें माइनस एक्स से, माइनस एक्स कर दें यहाँ पर, ठीक है। फंक्शन हमारे पास क्या है? एक्स स्क्वायर है। चलो आप माइनस एक्स पुट करते हैं इसके अंदर, माइनस एक्स स्क्वायर क्या होगा हमारे पास? वही रहेगा, माइनस एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, यानी एफ ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। यानी आप रिप्लेस कर दें माइनस एक्स से तो आपके पास अनचेंज्ड रहेगा फंक्शन। तो इसको हम क्या कहते हैं? इवन फंक्शन कहते हैं, ठीक है। हमारे पास ऑड फंक्शन क्या होगा? सॉरी, डबल लिखते हैं ना, ऑड फंक्शन। इसमें इसका उलट हो जाएगा। इवन फंक्शन में ये था कि हम x को रिप्लेस करते थे माइनस एक्स से, तो फंक्शन हमारे पास रिमेन अनचेंज था। लेकिन अगर हम इसको माइनस एक्स से रिप्लेस कर दें तो फंक्शन क्या होगा? चेंज, रिमेन
चेंज्ड। ठीक है, रिमेन्स में लिख दीजिएगा। अगर हमारे पास अब फंक्शन एफ एक्स इज सेट टू बी odd function if we replace x by minus x in the function, then the function remains changed। तो इससे क्या होगा, हमारा फंक्शन जो है वो चेंज नहीं होगा, यानी x माइनस एक्स से अगर हम रिप्लेस भी करेंगे तो हमारा फंक्शन चेंज नहीं होगा। ठीक है, मसलन पहले क्या किया था हमने, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर किया था, यहाँ पर एक्स क्यूब कर देता है, यानी पावर जो है वो माइनस में ओड कर देते हैं। तो क्या होगा, माइनस एक्स पुट करने से ये जो माइनस होगा वो रिमेन चेंज्ड। चेंज हो गया। तो इसको हम क्या कहेंगे, ऐसे फंक्शन को x से रिप्लेस करने पर, प्लस एक्स से रिप्लेस माइनस एक्स से रिप्लेस करने पर प्लस रहे, सेम रहे तो हमारे पास इवन फंक्शन होगा, अगर चेंज रहे तो ये हमारे पास ऑड फंक्शन कहलाएगा, ऑड फंक्शन। ठीक है, अब आते हैं कंपोजिट फंक्शन की तरफ। यहाँ तक क्लियर है? इसको अगर हम इस तरह डिफाइन करें, इफ f of x tends to y and y tends to z be two functions, हमारे पास क्या है, दो फंक्शंस हैं, एक x टेंस टू y है, दूसरा f से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और दूसरा g है जो y टेंस टू z से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। इसका कंपोजिशन क्या होगा, द कंपोजिट फंक्शन, द कंपोजिट फंक्शन g ऑफ f, ऑफ पढ़ेंगे इसको, g ऑफ f या कंपोजिशन ऑफ g ऑफ f, कंपोजिशन g ऑफ f is defined by g of f of x, और इसको ये क्या होगा, g of f of x होगा। ठीक है, इसका कंपोजिशन क्या होगा, g of f of x का कंपोजिशन क्या होगा, g f of x हो जाएगा। ठीक है, या अगर f वाला फंक्शन पहले हम करें, f of g of x, fog of x करें तो क्या होगा, ये fog of g of x। ठीक है, तो हम इसको, इसके कंपोजिशन को इस तरह लिख सकते हैं। अगर कोई एग्जांपल इसकी करें, इसका क्या मकसद है, f ऑफ g ऑफ x का, g ऑफ f x किस तरफ लिख सकते हैं, g ऑफ f ऑफ x, या फिर अगर f पहले हो, fog ऑफ x को f ऑफ gx लिख सकते हैं।
इसको अगर आसान लफ्ज़ों में कहें, हमारे पास ये एक फंक्शन है f, ठीक है, यानी समझो ये फर्स्ट फंक्शन है, हमारे पास फर्स्ट फंक्शन है, ये हमारे पास सेकंड फंक्शन है, हमने फंक्शन में क्या पढ़ा था, कोई एक ऐसी मशीन जिसमें हम कोई इनपुट देते हैं तो कोई यूनिक आउटपुट निकलता है, तो हम उसको फंक्शन कहते थे। अब यहाँ पर क्या है, अब यहाँ पर दो फंक्शन का कंपोजिशन है, यानी दो फंक्शन को कंपोजिशन करेंगे, इसमें उन इनपुट दे देंगे, फिर इसका आउटपुट आएगा, फिर सेकंड फंक्शन से करेंगे, फिर जो इन दोनों का मिला के जो आउटपुट आएगा वो क्या होगा, ठीक है। तो इसमें इनपुट दिया हमने, कोई ना कोई आउटपुट आया, ठीक है, उसको फिर हम फंक्शन 2 में इनपुट किया तो हमारे पास आउटपुट आया कोई, यानी इसको इस तरह समझे, दो फंक्शंस हैं, पहला फंक्शन है और ये दूसरा फंक्शन है, इनपुट दिया हमने, कोई ना कोई आउटपुट इसका आ गया, फिर जो आउटपुट आया उसको इनपुट दिया सेकंड फंक्शन के अंदर, फिर जो आउटपुट आएगा वो इसका है। फिर इसको और आसान अल्फाज में अगर हम कहें, ये एक फंक्शन हमारे पास g है, ठीक है, g ऑफ g और f ले रहे हैं ना, ये हमारे पास g है और ये हमारे पास f है, और आसानी के लिए हमने कोई इनपुट दिया, उसको हमने t का नाम दे दिया, ठीक है, यह समझो हमारा t हमारा डोमेन है, तो क्या है ये हमारे पास g ऑफ t, ये हमारे पास एक आउटपुट आया। फिर g ऑफ t को f से करेंगे तो क्या आएगा, f ऑफ, इसका आउटपुट क्या आएगा, f ऑफ g ऑफ t, ये इसका आउटपुट आएगा, जो कि तकरीबन बराबर होगा किसके, f ऑफ g ऑफ t, यानी इसको यूं लिख सकते हो, इसका यूनियन। फंक्शन हमने इनपुट दे दिया, एक g फंक्शन था, t इनपुट दे दिया, g ऑफ t आ गया, फिर f से कंपोजिशन किया इसका, f ऑफ g ऑफ t आ गया, तो हमने इसको इस तरह लिखा, जो कि तकरीबन इक्वल किसके, f ऑफ g ऑफ t के, ठीक है। क्वेश्चन कर लेते हैं, कोई एग्जांपल, यहाँ तक कोई कन्फ्यूजन तो नहीं है। क्वेश्चन देखते हैं, फाइंड f ऑफ g ऑफ x and also find the domain of for x। इसका सॉल्यूशन लेते हैं। ये क्या करना है हमने, पहले इसका कंपोजिट फंक्शन लेना है, फिर इसका डोमेन भी चेक करना है, किसका, इन क्वेश्चंस का।
एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2x स्क्वायर प्लस 3 एंड गिवन क्या है हमारे पास, जी ऑफ एक्स टू x माइनस 5। अच्छा, हमने याद क्या रखना है आप लोगों ने, एफ ऑफ जी ऑफ एक्स, इसका जो कंपोजिट होगा वो क्या होगा, एफ ऑफ जी ऑफ एक्स के ऊपर, ठीक है। इसी तरह जी ऑफ एफ होगा तो क्या होगा, जी ऑफ एफ ऑफ एक्स के इक्वल होगा। ये ध्यान में रखिएगा। अब इसका अगर सॉल्यूशन लें हम, एफ ऑफ जी ऑफ एक्स किसके इक्वल है हमारे पास, एफ ऑफ जी ऑफ एक्स हमारे पास किसके इक्वल है, एफ जी ऑफ एक्स के, ठीक है। यानी ये जो फंक्शन एफ है उसके अंदर आपने क्या लिखना है, जी ऑफ एक्स को लिखना है। फंक्शन एफ हमारे पास क्या है, यानी ये आपके पास एक समझो बड़ा फंक्शन है और इसके अंदर इसको कंपोजिट करना है आपने, इसका कंपोजिशन करना है। 2 अंदर है ना, इसके अंदर जो x की वैल्यू होगी जी ऑफ एक्स होगा वो हमारे पास, और एक्स स्क्वायर है तो ये बॉक्स आपके समझने के लिए मैंने खाली रखा प्लस 3, यानी ये हमारे पास क्या है पूरा, एफ ऑफ एक्स, एफ ऑफ जी ऑफ, अब जी ऑफ एक्स हमारे पास क्या है देख लें, अंडर रूट एक्स माइनस 5, यानी दो आपके पास फंक्शन का कंपोजिशन कर दिया हमने। अब क्या होगा, 2 स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, x माइनस 5 प्लस 3, 2 ऑफ x माइनस 10 प्लस 3, 2 ऑफ x माइनस 7, ठीक है। ऐसा कुछ आंसर आ रहा है, 2 ऑफ x माइनस 7। क्या आया हमारे पास, एफ ऑफ जी ऑफ एक्स की वैल्यू हमारे पास आ गई, ठीक है। ये आया हमारे पास 2 ऑफ x माइनस 7, और हमें निकालना क्या था, यही फाइंड करना था। लेकिन दूसरे पार्ट में क्या कह रहा है, डोमेन ऑफ एफ ऑफ जी ऑफ एक्स। प्रीवियस क्वेश्चंस के अंदर हमने डोमेन निकालना सीखा था, तो जो आपको पता है कि इस तरह की कोई भी एक्सप्रेशन आपको दी हुई होगी तो आप आराम से इसका डोमेन निकाल सकते हैं। डोमेन कैसे निकालेंगे हम, डोमेन किसका निकालना है, एफ ऑफ जी ऑफ एक्स, एफ ऑफ जी ऑफ एक्स। एफ ऑफ जी ऑफ एक्स का डोमेन हमने निकालना है। जी ऑफ एक्स हमारे पास क्या है, x माइनस 5 है। सबसे पहले एफ ऑफ जी ऑफ एक्स का डोमेन हम निकालें, इसके क्या होगा, जी ऑफ एक्स हमारे पास किसके इक्वल है, अंडर रूट एक्स माइनस 5 के इक्वल है। तो x माइनस 5, अब आप वो कंडीशन से याद करें, हमारे पास क्या था, अंडर रूट के अंदर नेगेटिव में कोई चीज़ ना हो, नेगेटिव के अलावा कोई भी रियल नंबर इसके अंदर हो सकता है, यानी आयोटा की फॉर्म में ना आए, नेगेटिव की फॉर्म में कोई चीज़ ना आए, ठीक है, जो अनडिफाइंड हो जाए। तो x इज़ ग्रेटर, अगर यहाँ 5 हो जाए, अंडर रूट के अंदर 5 भी हो जाए तो हमें, यानी प्लस 5 भी हो जाए तो कोई फ़र्क नहीं, ये 0 के इक्वल हो जाए तो भी हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, फंक्शन डिफाइंड होगा। एफ ऑफ x माइनस 5 या ग्रेटर होना चाहिए या फिर
माइनस यानी इक्वल टू एक्स माइनस 0 के इक्वल होना चाहिए, 0 से ग्रेटर होना चाहिए या 0 के इक्वल होना चाहिए। तो क्या होगा, एक्स माइनस एक्स इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 5। एक तो आपके पास एफ ऑफ जी ऑफ एक्स का डोमेन हमारे पास आया 0, 1, 2, 3 एंड सो ऑन, 5 भी लिख लेते हैं, प्लस इन्फिनिटी और माइनस इन्फिनिटी। यहाँ पर एफ ऑफ जी ऑफ एक्स का भी डोमेन आपने निकालना है, तो यहाँ पे क्या हो सकता है, कोई भी वैल्यू हम पुट करेंगे यहाँ पर, रियल नंबर कोई भी हम पुट करेंगे माइनस इन्फिनिटी और प्लस इन्फिनिटी के अलावा, तो वो तमाम एलिमेंट्स हमारे पास क्या होंगे, रियल नंबर कहलाएंगे। और रियल नंबर फंक्शन को, कोई भी रियल नंबर फंक्शन को डिफाइन करेगा इसके अंदर, ठीक है। तो एक हमारे पास 5 है यहाँ से यहाँ तक, एफ ऑफ जी ऑफ एक्स कहता है, एफ ऑफ जी ऑफ एक्स के डोमेन हमने निकालना है। और एक हमारे पास क्या है, माइनस इन्फिनिटी, इसका जो है आर एलिमेंट ऑफ एक्स इज एलिमेंट ऑफ आर है ना, या एक्स इज एलिमेंट ऑफ माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी, ये हो सकता है पूरा, क्योंकि कोई भी इसमें वैल्यू आ जाए। और एक में हमारे पास मेंशन है कि 5 इक्वल टू 5 हो या 5 से ग्रेटर हो, तो इसका मतलब क्या है, यहाँ से इन्फिनिटी तक, ठीक है, एक टोटल है। अब इसका जो यूनियन होगा, इंटरसेक्शन, ये वाला जो सेक्शन हमारे पास है 5 टू इन्फिनिटी, ये हमारे पास क्या होगा, इसका डोमेन होगा। 5 हमारे पास क्या है, x इज एलिमेंट ऑफ 5 हमारे पास इंक्लूड है और इन्फिनिटी तक, इन्फिनिटी इसमें शामिल नहीं है। तो ये किसका हो जाएगा, एफ ऑफ जी ऑफ एक्स, इसका डोमेन कहलाएगा, ठीक है। इसका कंपोजिट फंक्शन निकला, इसका डोमेन भी निकला, ठीक है। यहाँ तक कोई कन्फ्यूजन, क्लियर है? एक बार फिर बताता हूँ, एफ ऑफ जी ऑफ एक्स हमारे पास ये आया, और जी ऑफ एक्स का हमारे पास डोमेन जो आ रहा है वो तकरीबन 5 टू इन्फिनिटी तक आ रहा है, यहाँ से यहाँ तक आ रहा है, और इसका माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी तक है। अब इसके बीच में इन दोनों का जो कम्बिनेशन है ना, वो हमारे पास इसका कंपोजिट फंक्शन का डोमेन कहलाएगा। जबकि हम जब इससे हट के जो हमारे पास बाज़ एक्सप्रेशन इस तरह के आते थे, क्वेश्चंस इस तरह के थे कि ने ऊपर कोई क्वेश्चन है इस तरह का डिवीजन के फॉर्म में, नोमिनेटर और डिनोमिनेटर के फॉर्म में, तो इसका यूनियन लेते थे हम, ठीक है। लेकिन यहाँ कंपोजिट फंक्शन के अंदर इन दोनों का जो कम्बिनेशन हो उसी को हम डोमेन ले लेंगे। एफ ऑफ जी ऑफ एक्स का डोमेन जस्ट क्या होगा, 5 इसमें इंक्लूड है, 5 टू इन्फिनिटी, ठीक है। मज़ीद क्वेश्चंस इसमें कर लेते हैं ताकि किसी किस्म की कोई कन्फ्यूजन है तो वो भी दूर हो जाए। इसी का सेकंड पार्ट हमारे पास है। बल्कि क्वेश्चन नंबर 2 कर लेते हैं इसमें। जी ऑफ एफ, यहाँ पर एफ ऑफ जी ऑफ एक्स था, अब हम निकालेंगे जी ऑफ
एफ ऑफ एक्स। क्वेश्चन कुछ इस तरह है, जी ऑफ एफ ऑफ एक्स मालूम करना है हमने और इसका डोमेन मालूम करना है। ठीक है, क्वेश्चन क्या है, एफ ऑफ एक्स अंडर रूट 3 माइनस एक्स और जी ऑफ एक्स हमारे पास क्या दिया है, x माइनस 16। इसका सॉल्यूशन क्या होगा, g ऑफ f ऑफ x इक्वल टू हमारे पास क्या होता है, g ऑफ f ऑफ x। ऐसे ही होता है। जबकि हमारे पास g ऑफ x क्या दिया हुआ है, g ऑफ x हमारे पास क्या है, x माइनस 16 अंडर रूट, और f ऑफ x क्या दिया हुआ है, यानी पहले क्या था, f ऑफ g ऑफ x था, यानी f बड़ा फंक्शन था और g उसके अंदर इसको कंपोज करके उसका आंसर निकालना था। अभी g बड़ा फंक्शन है और f इसके अंदर आएगा, तो g ऑफ x ये है और f ऑफ x यूँ है, अंडर रूट 3 माइनस एक्स है, यानी ये g ऑफ x है, समझें, अंडर रूट x माइनस 16 और g f ऑफ x क्या है हमारे पास, 3 माइनस अंडर रूट 3 माइनस x। जी ऑफ एक्स के अंदर हमारे पास स्क्वायर के फॉर्म में भी है शायद, एक्स स्क्वायर, ये एक्स स्क्वायर माइनस 16 है क्वेश्चन में। या इसको पहले ना लिखें, हम इसको लिखें एफ ऑफ एक्स समझने के लिए। ठीक है, ये जी ऑफ एक्स हो गया, ये एफ ऑफ एक्स हो गया। अब इसको पुट करें, एफ ऑफ एक्स का स्क्वायर कर दो, एफ ऑफ एक्स से 3 माइनस एक्स का स्क्वायर माइनस 16 क्या होगा, अंडर रूट भी है। ठीक है, 2 से अंडर रूट कट जाएगा, 3 माइनस एक्स माइनस 16 और x माइनस एक्स माइनस 3 निकालें, कितना होगा 13, माइनस को कॉमन लें हम, माइनस की फॉर्म में ही आ रहा है। इसको हम इक्वेशन 1 का नाम दे देते हैं। ये हमारे पास क्या है, g ऑफ f ऑफ x इज इक्वल टू g ऑफ f x इज इक्वल टू अंडर रूट माइनस एक्स माइनस 13। अब हमने पहले देखना है डोमेन किस किस का देखना है, f ऑफ x का और g ऑफ f ऑफ x। f ऑफ x का दूसरे नंबर पर डोमेन ऑफ g ऑफ f ऑफ x। ठीक है, ये देखना है हमने। f ऑफ x तो आपको पता है डोमेन कैसे निकालते हैं। f ऑफ x क्या है हमारे पास, अंडर रूट 3 माइनस एक्स है। ठीक है, चूँकि अंडर रूट है तो हमने ये याद रखना है कि अंडर रूट के अंदर कोई ऐसी चीज़ ना आए
कोई ऐसी चीज़ ना आए जो नेगेटिव वैल्यू कोई ना आए, ठीक है। इसका ख्याल रखने के बाद आपने कोई भी ऐसी वैल्यू, कोई भी ऐसा रियल नंबर पुट करना है चाहे, ताकि इसका डोमेन आ जाए, इसका फंक्शन डिफाइंड हो जाए। तो यहाँ पे कौन सी ऐसी वैल्यू है जो पुट करने से आपको कोई मुश्किल पेश आ रही हो। अगर 0 हम पुट करें तो क्या होगा, 0 फंक्शन, कोई मसला नहीं है। लेकिन 1 पुट करेंगे 2 आ जाएगा, +2 आ जाएगा, 2 पुट करेंगे 1 आ जाएगा, 3 पुट करेंगे 0 आ जाएगा, 4 पुट करेंगे तो क्या होगा, 4 पुट करेंगे तो -1 आ जाएगा। -1 में फिर मामला चेंज हो जाएगा यहाँ पर थोड़ा सा। तो सबसे पहले तो हम ये देखेंगे 3 - x ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0। 0 करने से हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, फंक्शन डिफाइंड हो जाएगा, ठीक है। 3 - x 3 इज़ ग्रेटर देन आर इक्वल टू x। जब साइन उस तरफ जाएगा, x इज़ लेस देन आर इक्वल टू 3, ये आ रहा है, इस तरह का आ रहा है। x की वैल्यू जो है 3 इससे लेस होना चाहिए, x जो है वो लेस होनी चाहिए 3 से, यानी 3 से कम होनी चाहिए या इक्वल होनी चाहिए। मैंने यहाँ पे जैसे कहा था, अगर 3 रख देंगे तो 0 आ जाएगा, अगर 1 रख देंगे 2 आ जाएगा, 2 रख देंगे तो 1 आ जाएगा, लेकिन 4 रख देंगे तो क्या होगा, यानी x की वैल्यू अगर ग्रेटर हो जाएगी तो आपके पास नेगेटिव बन जाएगा। तो इसलिए आप ये चेक लगा दें कि x की वैल्यू जो है वो इक्वल होनी चाहिए 3 के, या फिर उससे छोटी होनी चाहिए, ठीक है। फिर देखते हैं हम अब इन +∞ और -∞। फिर इक्वेशन 1 से भी इसका भी डोमेन हम निकालें हैं, इसका डोमेन निकालें हम। डोमेन ऑफ g ऑफ f x, इसका डोमेन निकालेंगे तो क्या होगा, -x -13। अगर इसको ये 0 के इक्वल होगा तो कोई फ़र्क पड़ेगा, फंक्शन डिफाइंड हो जाएगा, कोई इशू नहीं है। तो इक्वल टू 0 करके निकाल लेते हैं हम, क्या होगा, x इज़ इक्वल टू 13, -x इज़ इक्वल टू 13। साइन उस तरफ चला जाएगा, x इज़ ग्रेटर देन आर इक्वल टू 13, माइनस शिफ्ट हो जाएगा तो क्या होगा हमारे पास, x इज़ ग्रेटर देन आर इक्वल टू -13, x इज़ लेस देन हो जाएगा, माइनस शिफ्ट होने की वजह से उस तरफ चला जाएगा, यानी -13 जो है वो x इज़ ग्रेटर देन आर इक्वल टू -13, x की जो वैल्यू होगी लेस देन सॉरी, या लेस होगी या फिर इसके इक्वल होगी -13 के। तो अब यहाँ पे देखेंगे हम, 0 है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 5 6 7 8 13 एंड सो ऑन, -13 वैल्यू है, फॉर एग्जांपल -13, ठीक है। 1 है, यहाँ पे क्या आ रहा था, x इज़ लेस देन आर इक्वल टू 3, +3 है, 3, ठीक है। x इक्वल है -13 से 3 तक एक है, फिर वहाँ से +∞ तक है। तो अब यहाँ पर हमारे पास हमारे पास क्या आ रहा है, x की वैल्यू
3 से लेस होनी चाहिए। 3 से लेस का क्या मतलब है? इस तरफ 3 से लेस होनी चाहिए, यानी 3 से इन्फिनिटी तक, माइनस इन्फिनिटी तक जाना चाहिए। ठीक है। एक है कह रहा -13 से जो है वो क्या होनी चाहिए? ग्रेटर होनी चाहिए, यानी इस तरफ जाना चाहिए। इस तरफ जाके कहाँ तक आएगी? 3 तक। तो खैर इन्फिनिटी तक जाएगी, लेकिन यानी पॉजिटिव इन्फिनिटी तक जाएगी। -13 से पॉजिटिव इन्फिनिटी तक। एक 3 से माइनस इन्फिनिटी तक जा रहा है, एक -13 से पॉजिटिव इन्फिनिटी तक जाता है। अब यहाँ पे देखें, यहाँ से यहाँ और यहाँ से यहाँ, तो ये जो एरिया है हमारे पास, ये क्या है? ये हमारे पास यूनियन है इसका। तो कंपोजिट फंक्शन के सॉरी, ये हमारे पास कॉमन है। तो कंपोजिट फंक्शन के अंदर हम क्या लेते थे? डोमेन कॉमन जो होगा इसके बीच में उसी को लेते हैं, यानी इंटरसेक्शन हम लेते हैं। पहले उसमें फंक्शन में हम क्या लेते थे? यूनियन लेते थे, लेकिन यहाँ पर क्या हम ले रहे हैं? इसका इंटरसेक्शन ले रहे हैं। तो क्या होगा? -13 इक्वल, ये इंक्लूड होगा हमारे पास, और 3 लेस देन आर इक्वल टू g ऑफ f ऑफ x, जो हमारे पास डोमेन इसका जो डोमेन है वो क्या आ रहा है? g ऑफ f ऑफ x इज x एलिमेंट ऑफ -∞ to 13, -13, जैसे मैंने यहाँ पे कहा था -∞ to -13 ये आ रहा था, और इसका क्या आ रहा था? 3 से लेस। तो इन दोनों का जो कॉम्बिनेशन है वो क्या आएगा हमारे पास? -13, यहाँ पे देखते हैं, x इज एलिमेंट ऑफ -13 to 3। ऐसे ही होगा इसका कॉम्बिनेशन अगर हम निकालें। ये हमारे पास इंक्लूड है और ये भी हमारे पास इंक्लूड है, तो इन दोनों का इंटरसेक्शन हमारे पास ये आ सकता है। अलग अलग आपके पास क्या आ रहा है? इसका ये आ रहा है, और इसका जो है वो आ रहा है 3 से -∞ से 3। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? कोई कन्फ्यूजन इसके अंदर? अब कुछ क्वेश्चंस कंपोजिट फंक्शंस के हवाले से बुक से कर लेते हैं। N10 की बुक है, उसका एक्सरसाइज नंबर 0.2 है, और क्वेश्चन नंबर 31 है। ठीक है, हमारे पास f ऑफ x इक्वल टू x² एंड g ऑफ x इज इक्वल टू 1 माइनस x। सोल्व क्या करना हमने? f ऑफ g एंड g ऑफ f। ठीक है, f ऑफ g हमारे पास क्या है? f of g, f of g of x
जी ऑफ एक्स एफ ऑफ जी ऑफ एक्स, एफ आपके पास है एक्स स्क्वायर, ठीक है, और जी ऑफ एक्स क्या है 1 माइनस एक्स, ठीक है। एक्स की जगह में हमने कंपोजिशन लिया इसका जी ऑफ एक्स का, क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा 1 माइनस एक्स, एफ ऑफ जी हमारे पास किसके इक्वल आ गया 1 माइनस एक्स के। इसी तरह जी ऑफ एफ क्या है, जी ऑफ एफ ऑफ एक्स, यानी इसके अंदर इसको कंपोज करना है, कंपोजिट फंक्शन है ना इसका। जी आपके पास ये हो गया 1 माइनस एक्स, एक्स क्या है हमारे पास एक्स स्क्वायर, ठीक है, तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर जी ऑफ एफ हमारे पास ये रहेगा। तो इसी तरह के सेम क्वेश्चन हैं, बिल्कुल सिंपल, क्योंकि पहले क्वेश्चन कराने के बाद ये और आसान आपका हो गया। क्वेश्चन नंबर 32 बुक से अगर हम देखें, क्वेश्चन नंबर 33 एंड क्वेश्चन नंबर 34, ये आपको होमवर्क है। ये क्वेश्चंस आप देख लीजिएगा, काफ़ी आसान क्वेश्चन है बुक में, सिंपल बिल्कुल। आपने एफ ऑफ जी निकालना है और जी ऑफ एफ निकालना है, इसमें डोमेन वाला डोमेन का हिस्सा नहीं है, जस्ट आपने इसका सोल्व करना है, इसका कंपोजिशन निकालना है फंक्शन का, ठीक है। और क्वेश्चन देखते हैं इसमें। क्वेश्चन नंबर 35 है, इसी एक्सरसाइज का बुक का है। फाइंड अ फार्मूला फॉर जी एफ ऑफ जी ऑफ एच, एफ ऑफ एक्स सवाल क्या दे रहा है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1, जी ऑफ एक्स क्या दे रहा है 1 ओवर एक्स, एच ऑफ एक्स क्या दे रहा है एक्स क्यूब, ठीक है। तो सबसे पहले ये कह रहे हैं फार्मूला फाइंड करना है, किस किस का, इन तीनों फंक्शंस का, एफ ऑफ जी ऑफ एच एक्स एच का। तो हम सबसे पहले देखेंगे एफ ऑफ जी ऑफ एच, जी ऑफ एच क्या होगा हमारे पास, जी ऑफ एच को देखते हैं हम पहले, क्या होगा ये जी ऑफ एच ऑफ एक्स, ये होगा फार्मूला। अब यानी जी के अंदर एच ऑफ एक्स, जी क्या हमारे पास 1 बाई एक्स, 1 बाई ये वाला एक्स और ये एक्स क्यूब, ऐसा ही है। जी ऑफ एच, इसका फार्मूला इसी तरह होगा। फिर क्या कह रहा है, जब ये हमारे पास आ गया है जी ऑफ एच, तो एफ ऑफ जी ऑफ एच क्या होगा, यानी ये हमारे पास क्या आया जी ऑफ एच, यानी जी ऑफ एच ऑफ एक्स आ गया। तो एफ ऑफ जी ऑफ एक्स क्या होना चाहिए हमारे पास, तो एफ ऑफ जी ऑफ एच जो है हमारे पास होना चाहिए एफ ऑफ जी ऑफ एच एक्स, ऐसा ही है, जी ऑफ एच एक्स, एफ ऑफ जी ऑफ एच एक्स। तो अब इसमें देखें, ये इसका फार्मूला ड्राइव हुआ। अब एफ के अंदर जी ऑफ एच ऑफ एक्स, जी ऑफ एच ऑफ एक्स हमारे पास क्या आया था 1/1 एक्स क्यूब, यानी इसका एक कंपोजिशन 1 बाई एक्स क्यूब है। तो एफ समझे इसका बड़ा फंक्शन है एक्स स्क्वायर
प्लस 1 और जी ऑफ एच ऑफ एक्स हमारे पास क्या है 1/x³। ठीक है, तो इसको करें 1/, ये तो स्क्वायर की फॉर्म में, हाँ स्क्वायर है, तो 1/x⁻6 + 1। तो f ऑफ g ऑफ h = हमारे पास क्या आया, ये आंसर आ गया। ठीक है, f ऑफ g ऑफ h सही है। इसमें फर्दर आप सोल्व कर सकते हैं, कोई कन्फ्यूजन इस यहाँ तक? बिल्कुल सिंपल क्वेश्चंस हैं एक्सरसाइज के। इसी तरह इसी से रिलेटेड एक और क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 36। ये भी आपको होमवर्क है, ठीक है, ये भी आपने करना है। कंपोजिशन ऑफ टू फंक्शंस दैट इज फाइंड g and h such that f एक और छोटा सा फंक्शन है, अभी तक तो आपने जो है वो क्या किया था, दो फंक्शन को कंपोजिट किया, कंपोजिशन निकाला। अगर आपको ये कहें कि एक फंक्शन जैसे हमने f ऑफ g ऑफ h x निकाला, तीनों को कंपोजिशन किया। अगर एक फंक्शन थे हमें और कहें कि इसको एक्सपेंड करें, उसको अलग अलग करें, तो क्या होगा? इसको एक क्वेश्चन देखते हैं और बाकी इसी से रिलेटेड क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन नंबर हमारे पास 37 है बुक का, 0.2 का। एक्सप्रेस f as a composition of two functions that is find g and h such that f is equal to g of h। कह रहे हैं f is equal to g of h के इक्वल है। क्वेश्चन क्या दे रहा है? क्वेश्चन नंबर ये एक्सप्रेस करने में कह रहा है, और भी क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 37 में कह रहा है f ऑफ x इज इक्वल टू x + 2। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, f ऑफ x दिया हुआ है और इसको एक्सपेंड करके आपने बताना है इसमें g ऑफ h ऑफ x क्या है, f गिवन है और g ऑफ h ऑफ x इसके इक्वल है। बाद में जो आएगा वो इसी के इक्वल आ जाएगा f के, g ऑफ f h जो है वो f के इक्वल आएगा। तो हम यहाँ पे देखते हैं, सपोज करें लेट g ऑफ x इज इक्वल टू और h ऑफ x इज इक्वल टू x + 2 है, √x + 2, यानी आपके पास कंपोजिशन है इनका। अलग करना है g ऑफ x को और h ऑफ x को आपने अलग करना है, जो कि फंक्शन के इक्वल होगा, यानी f ऑफ x के ही इक्वल आएगा। क्या करेंगे हम? अगर √x लिख दें इसको और यहाँ पर x + 2 करें, अगर हम दो फंक्शन का कंपोजिशन करते थे g ऑफ x और h ऑफ x का, क्या होता था? g ऑफ h ऑफ x, g आपके पास एक बड़ा फंक्शन है, उसके अंदर आपने एक छोटा फंक्शन को इसको कंपोजिट करना है, कंपोजिशन करना है इसका, यानी x + 2। तो क्या होता है? ये आपके पास बड़ा फंक्शन है, ठीक है, और ये x + 2 ऐसा ही था, यानी ये प्रूफ हो रहा है कि g ऑफ x अगर √x हो
और आपके पास h ऑफ x प्लस 2 हो तो इसका कंपोजिशन भी इसके इक्वल आ रहा है। इसका मतलब क्या है, इसको हम इस दो फॉर्म में हम इसको एक्सपेंड कर सकते हैं। इसका कंपोजिट हम लेंगे तो फिर ये किसके इक्वल आएगा, f ऑफ x, यानी f जो है वो g ऑफ h के इक्वल है। ठीक है, चलें इसको आज के लेक्चर में इसको यहाँ तक रखते हैं। हमने जो कंपोजिशन फंक्शन को हमने डिफ़ाइन किया, फिर उसके कुछ क्वेश्चंस वगैरह भी हमने देखे, एग्जांपल्स देखी, और एंटन की बुक से एक्सरसाइज नंबर 0.2 को हमने डिस्कस किया। उसमें से कुछ क्वेश्चंस किए और कुछ जो है वो आपको होमवर्क दिए गए, तो आप इसको कंप्लीट कीजिएगा। थैंक यू।